आप जो किला विजिट करने आए हैं, ये किला दुनिया का दूसरा ऐसा किला है राजस्थान में जो बिगर किला है। फर्स्ट किला है जो चित्तौड़गढ़ है, बट सेकंड फोर्ट जयगढ़ किला है, जो इसी किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और इस तोप का नाम है जयबाण तोप। 1720 में इस तोप को महाराजा सवाई जयसिंह टू ने बनवाया और जयसिंह के नाम पे ही इस तोप का नाम जयबाण रखा गया। इस तोप के बीच में जो एक बैरल देख रहे हैं आप, ये बीच का जो बैरल है ये 8 मेटल्स का बना है। इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, निकेल यानी सारे धातु मिक्स हैं। और इस बैरल का जो वेट है वो 50 टन है। ओनली बैरल वेट इज 50 टन एंड कंप्लीट वेट इज 250 टन। विथ व्हील इसका वेट 250 टन है। इस कैनन को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था। ओनली वन टेस्ट फायरिंग नेवर यूज्ड बिकॉज कभी इस किले पे अटैक नहीं हुआ, क्योंकि मुगल्स एंड रॉयल फैमिली जयपुर इज गुड रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे कभी अटैक नहीं हुआ, कभी अटैक होने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इस तोप को चलाया ही नहीं गया। ओनली वन टेस्ट फायरिंग। इसका जो रेंज है वो 35 किलोमीटर बाय एयर डिस्टेंस। टोंक रोड पे एक विलेज पड़ता है चाकसू, जहां इसका बॉल गिरा था। वहां पे एक छोटा सा गड्ढा बना, क्योंकि कैनन का जो पर्पज होता है वो डिस्ट्रॉय करना होता है, ना कि किसी पे ब्लास्ट। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे डेवलप नहीं था, इसका जो बोल था वहां पे छोटा सा गड्ढा बनाया और उसी गड्ढे को महाराजा सवाई जयसिंह जी ने खुदवा के एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया और वो तालाब आज भी है। उसको गोले राव तालाब के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका बाय एयर डिस्टेंस देखते हो तो 22 माइल्स यानी 35 किलोमीटर बाय एयर डिस्टेंस। आप इस तोप को एक बार चलाएंगे, उसके लिए आपको 100 केजी गन पाउडर एंड 50 केजी आयरन बोल, जो इसके फ्रंट साइड से लोडिंग है और इसके बैक साइड से फायरिंग है। इसके आप टॉप में देखिए प्लीज, इसके टॉप में एक बर्ड्स का जोड़ा बना है, एक स्वन सेट बना हुआ है और इसी के बीच में एक स्मॉल सा होल भी बना है। अच्छा। इसी होल की सहायता से इसमें फ्यूज लगाया जाता है। जो फटाके में फ्यूज होता है उसी टाइप का एक फ्यूज होता है, जो समथिंग 20 फीट लंबा एक फ्यूज होता है। फ्यूज को हम आग लगाएंगे, आग लगकर बारूद का लगेगा, बारूद ब्लास्ट होगा, उसके बाद गोला चलेगा। आप इस तोप का डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नीड टू 4 एलिफेंट्स यानी 4 हाथी की आवश्यकता होगी। तो इसमें 2 हुक्स इसके पीछे हैं, 2 हुक्स इसके आगे हैं। इसके बीच में देखें एक डबल पार्ट में एक रोटेट पिन लगा हुआ, सेंटर में देखेंगे आप रेड कलर का एक रोटेट पिन लगा हुआ, ये यहाँ से घूम सकता है। अच्छा। और इसका जो बड़ा व्हील है इसकी हाइट 9 फीट है, छोटे व्हील की 4.5 फीट है। इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो 35 फीट है। जब इस तोप का टेस्ट फायरिंग हुआ था तो ये तोप विदाउट व्हील था। इसका जो ऑन व्हील किया इसको बाद में किया, क्योंकि ऑन उस टाइम पे हमारे पास या इंडिया के पास नट बोल्ट्स का टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए इस तोप को 1720 में ऑन व्हील नहीं किया गया था। इसको 1835 से 1880 के शासनकाल में महाराजा सवाई राम सिंह टू ने इसको ऑन व्हील किया था। उससे पहले ये विदाउट व्हील था और विदाउट व्हील ही इस तोप का टेस्ट फायरिंग किया गया था। जिस फर्श पे हम खड़े हैं ये फर्श 1720 में नहीं था। जिस सामने पूरी चारों तरफ जो वॉल बनाई हुई है ये वॉल 1720 में नहीं था, क्योंकि इस किले का स्टार्टिंग 1036 में हुआ था और इसका कंप्लीट जो फोर्ट बनाया वो 1726 में पूर्ण हुआ। तो 1720 में तोप चला था। जिस पॉइंट पे खड़ी है उस पॉइंट पे एक हिल्स था और हिल्स के टॉप पे इसके बराबर का एक साइज का गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में इसको फिक्स किया। अगर इसको फिक्स नहीं करते तो ये बैक जंप करता और बैक जंप करता तो इसका बॉल आगे नहीं चल पाता। अब हम इसके थोड़े आगे चलेंगे फ्रंट साइड में। फ्रंट में देखिए इसका जो लोडिंग सिस्टम है वो यहीं से, इसमें 100 केजी गन पाउडर एंड 50 केजी आयरन बॉल यहीं से लोड किया जाता है और इसका 11 इंची का व्यास है। जो इसका व्यास है वो 11 इंची का है और इसमें जो स्वास्थ्य जो चिन्ह बनी है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये लेटेस्ट जैसे बने हुए हैं, क्योंकि हम दशहरे के दिन दूसरे दिन ही यहाँ पे अवेलेबल है। और इस तोप का पूजा हर दशहरे के रोज रॉयल फैमिली के द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये एक देवी के रूप में माना जाता है और शस्त्र पूजा दशहरे पे होती है, इसलिए इस तोप की पूजा हर दशहरे को होती है। इसके टॉप में एक एलिफेंट माउथ बना है। इसका रीजन है कि कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति होता है और सबसे पहले गणेश स्मरण करता है, गणेश जी के रूम में एलिफेंट पूजा करते हैं, इसके बाद कैनन पूजा करते हैं। बट इस तोप का जो फेस है, इस फेस में एक लॉजिक छिपा है। ये फेस शो करता है कि इस किले के जो ऑनर हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसमें आप राउंड में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सन का प्रतीक हो, सूर्य का। तो जयपुर महाराजा जो हैं वो सूर्यवंशी थे, श्री राम के वंशज थे और श्री राम का जो संतान थी खुश से ये खुशवाहा बने। अब इसके ऊपर चलेंगे, जो बाहर का व्यू देखेंगे। सामने जो आप सिटी देख रहे हैं ये सिटी जयपुर सिटी है। जो जयपुर सिटी जयगढ़ किले से ओनली 20% भाग दिखाई देता है, मगर आज ये फॉग हो रहा है इसलिए सिटी नहीं दिखाई दे रही। बाकी पूरी कंप्लीट 100% सिटी नाहरगढ़ किले से दिखाई देता है। जो नाहरगढ़ किला है वो जयपुर का व्यू पॉइंट है। इसके बाद आप जो जल महल देख रहे हैं सामने, ये जो जल महल है इस लेक का नाम है मानसागर लेक और ये जो लेक है ये मैनमेड लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है। और ये जो जल महल है ये जल महल महाराजा प्रताप सिंह जी ने कंप्लीट करवाया था 1799 में
और ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं था, ना ये डिफेंस पर्पज़ के लिए था। ये जो पैलेस था ओनली फॉर हंटिंग पॉइंट था, क्योंकि सराउंडिंग अरावली हिल्स, पहले ये पब्लिक नहीं था, इतना पूरा जंगल था, और गर्मी में राजस्थान में पानी नहीं होने के कारण जो भी जंगली जानवर पानी के लिए वहाँ पहुँचता था तो वो वहाँ से बैठ के और एक एंजॉय के हिसाब से शिकार करते थे, जो पूरा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का शिकार करते थे। इसके बाद हम इसी किले का एक वाटर हार्वेस्टिंग सोर्स देखेंगे कि इस किले में पानी का जो उत्पादन था, क्योंकि यहाँ ना नलकूप हो सकता था ना कुआं हो सकता था, जो पानी का जो सिस्टम है वो एक बहुत पुराना सिस्टम है, समथिंग 400 साल पुराना सिस्टम है, जो वाटर हार्वेस्टिंग बना रखा है, एक वाटर कैनाल है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वॉल की तरह, ये वॉल नहीं है, ये एक वाटर कैनाल है। और इसका जो एरिया है वो 5 किलोमीटर के एरिया में बताया जाता है कि नारगढ़ फोर्ट से नाला बनकर यहाँ तक आता है, और जब बरसात होता है, बरसात का पानी इस नाले के द्वारा उस टैंक में जाके रिजर्व होता है, जहाँ से इंदिरा गांधी ने यहाँ पे खजाने की तलाश की थी कि यहाँ पे खजाना था, उसी जगह पे इस नाले का पानी रिजर्व होता है। ये जो वाटर कैनाल है वो यहाँ से अंडरग्राउंड हो रहा है, जो सामने एक नेट लगा हुआ है जाली का, जो लोहे का बना हुआ है, वो यहाँ से ये नाला किले के अंदर प्रवेश करता है। हम जस्ट आगे देखेंगे जहाँ किले के अंदर निकलता है, वो थोड़ा आगे है। इसके बाद आप सामने इधर देखिए, आपको वही सेम वाटर कैनाल यहाँ ओपन होगा, बट ये जो नाला है ये वी शेप में बना हुआ है, उधर से हाई एंड इधर सेंटर से लो है। तो इसका पर्पज है कि जो फर्स्ट रेन वाटर आता है वो पानी गंदा आता है, उसके साथ डस्ट, स्टोन, सैंड्स, मड्स सभी साथ में बहकर आता है। इसके नीचे समथिंग 20 फीट गहरा गड्ढा बना है, उस गड्ढे में कंकर पत्थर जो भी आता है वो सारा यहीं सेटल डाउन हो जाता है। ऊंचाई के कारण मिट्टी अगर आगे नहीं पहुंच पाती, पानी नितर कर आगे निकलता है। ये इनका पहला फिल्टर सिस्टम है जो पानी को साफ करने का नेचुरल तरीका है, बट एक किले में प्रवेश करने के बाद पहला फिल्टर सिस्टम है। बाकी पीछे हिल्स में कहीं ऐसे फिल्टर सिस्टम बना रखे हैं जिसमें से डस्ट वहीं रुक जाती है और पानी आगे निकलता है। इसके बाद सामने एक फ्लैग देखिए, जो फ्लैग है ये रॉयल फैमिली फ्लैग है। ये नेशनल फ्लैग की तरह लगता है, बट ये नेशनल फ्लैग नहीं है, ये 5 कलर का फ्लैग है। और ये फ्लैग इंडिकेट करता है कि इस किले के जो ऑनर है, दिस फोर्ट इज प्राइवेट, ये प्राइवेट किला है, ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में नहीं है, और ये फ्लैग रॉयल फैमिली का ही है। और ये फ्लैग इंडिकेट करता है कि इस किले के जो ऑनर है, जो प्रेजेंट रॉयल फैमिली मेंबर, जो इस किले के रियल ऑनर है, वो पद्मनाभ सिंह है। और वो बच्चा अगर जयपुर में रहता है तो देयर विल बी 2 फ्लैग्स, अगर वो जयपुर में नहीं रहते हैं तो देयर विल बी सिंगल फ्लैग। कम। इसके बाद ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, इस गड्ढे में पानी बरसात का पहला पानी रिजर्व करते हैं। बाकी जब इस तोप को चलाया गया था तो ये बताया गया है कि इस तोप को चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो लोग इसमें छिप जाते थे कि उनके कान के पर्दे नहीं फटे हैं या वो मरे नहीं, बट ये बताया गया है कि यहाँ पे सभी लोग मर गए थे जो इस किले में थे। तो ये गड्ढा एक सेफ्टी पॉइंट था।